नमस्कार, जय श्री महाकाल। मंगलवार को बाबू डबल के मकान का डबल से नंबर आ गया। एक चोर चोरी करते हुए ऐसा फंसा कि शोर मचाकर खुद की जान बचानी पड़ी। फूड सेफ्टी वाली टीम को बेकरी का ऐसा माहौल मिला जिसे आप देखेंगे तो तोश खाना छोड़ देंगे। सारी खास खबरें हैं आज के बुलेटिन में, लेकिन खबरों से पहले उन्हें शुभकामनाएं देते हैं जिनका बुधवार को जन्म दिवस है। जिला प्रशासन की दनादन घनाघन मुहिम लगातार चालू है। मंगलवार को बाबू डबल के पुत्र का डबल से नंबर आ गया। गत सप्ताह पुलिस ने बाबू डबल के पुत्र छेनू का मकान तोड़ा था। मंगलवार सुबह छेनू के बड़े भाई जावेद का मकान छेनी हथौड़े से तोड़ने पहुंच गए। जावेद पर जुआ, सट्टा, मारपीट के कई सारे केस दर्ज हैं। उसके घर से भी कई बार जुए का अड्डा पकड़ा जा चुका है। फाजलपुरा स्थित जावेद के मकान पर जमकर सरकारी हथौड़ों के प्रहार हुए। मंगलवार को ही प्रशासन की एक और बड़ी कार्रवाई मक्सी रोड स्थित नीमनवासा और पमासा में भी हुई है। नीमनवासा में रहने वाले यशवंत लोहार के मकान पर दो लोडर ऐसे भिड़े कि 30 बाय 50 के मकान को 3 घंटे में ही घड़ी करके रख दिया। यशवंत लोहार के खिलाफ चिमनगंज मंडी थाने में 25 अपराध दर्ज हैं। वो अवैध शराब के कारोबार में लिप्त थे। राज्य सुरक्षा कानून के तहत यशवंत लोहार को बाउंड ओवर भी किया जा चुका है। प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम जब यहां पहुंची तो घर में मौजूद महिलाओं ने विरोध जताने की भी कोशिश की। पुलिस के आगे आज तक किसी की चली है जो इनकी चलती। सारे घर वाले बाहर, सामान बाहर, ऊपर से दे दनादन। कुछ ही देर में अच्छा भला मकान खंडहर में बदल गया। यशवंत लोहार का ही पवासा में भी एक मकान आज से पहले हुआ करता था। दोपहर बाद वहां भी केवल प्लाट पर मलबा पड़ा हुआ है। उज्जैन पुलिस प्रशासन और नगर निगम मिलकर के जो माफिया, जो तस्कर हैं, जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं या आदतन अपराधी हैं, और जिन लोगों ने शासकीय ज़मीनों पर कब्जा लेकर के अवैध निर्माण किया है, उनके विरुद्ध एक मुहिम चलाई जा रही है। और उसी क्रम में आज भी जो कार्रवाई की गई है उसमें थाना कोतवाली में एक सटोरिया जो है उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। वो न केवल सट्टा बल्कि नशे के कारोबार में भी काफ़ी उसकी शोहरत है। इसी प्रकार और एक थाना पवासा क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई है जिसमें जो अपराधी है उसका 2 दर्जन से भी ज़्यादा अपराध पंजीबद्ध हैं और काफ़ी सक्रिय अपराधी है। और इसके विरुद्ध भी सभी प्रकार के मामले पंजीबद्ध हैं जिनमें अवैध शराब तस्करी करना हो या कई और भी जो फायर आर्म्स के साथ में अड़ीबाजी, इस प्रकार के 2 दर्जन से भी ज़्यादा मामले पंजीबद्ध हैं। साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फब्बारा चौक, उज्जैन। फाजलपुरा का फिरोज, इस बेचारे पर सुबह सुबह मुसीबत आन पड़ी। चोरी के चक्कर में एक गुमटी में घुसा और बीच में ही फंसा रह गया। चोर को गुमटी के चद्दरों ने ही ऐसा जकड़ लिया कि जहां से इसे माल चुराना था वहां जान छुड़ाने के फजीते पड़ गए। चोर कहीं जाता है तो कभी शोर नहीं मचाता, लेकिन फिरोज को शोर मचाकर लोगों को मदद के लिए बुलाना पड़ा। दरअसल यह शख्स मंगलवार तड़के करीब 4 बजे आगर रोड गाड़ी अड्डा चौराहे पर अटाले की एक गुमटी में चोरी करने घुसा था। ऊपर से चद्दर उचकाई और भीतर घुसने की कोशिश करने लगा। आधा फिरोज गुमटी के अंदर, आधा बाहर ही लटका रह गया। 2 घंटे तक इसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन चद्दरों के बीच इस तरह से जाकर फंस गया कि लाख कोशिश के बाद भी मियाँ पिंजरे के मिट्ठू ही बनकर रह गए। मरता क्या न करता, खुद ही मदद के लिए चिल्ला पड़ा। बचाओ बचाओ का शोर सुनकर लोग इकट्ठा हुए। इस वक्त तक उजाला हो चुका था। फिरोज को जैसे तैसे बाहर निकाला। बाहर निकालने वालों ने पहले तो उसे खूब धुना,
फिर चिमनगंज मंडी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मंगलनाथ पुल से क्षिप्रा नदी में छलांग लगाकर 22 साल के एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। आगर रोड की गणेश नगर कॉलोनी में रहने वाले युवक का नाम सुनील पिता जगदीश बैस है। सुनील बैस को उसके दोस्त और पुलिस वाले सुनील गुंगा के नाम से बुलाते थे। चिमनगंज मंडी थाने में उसके खिलाफ कई सारे अपराध दर्ज हैं। सोमवार को ही सुनील मारपीट के केस में कोर्ट से जमानत कराकर घर लौटा था। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, कुछ देर आराम किया और इसके बाद वह घर से चला गया। सुबह मंगलनाथ पुल के नज़दीक नदी से होमगार्ड के तैराकों ने सुनील बैस के शव को बाहर निकाला। उसकी लाश मछली के जाल में उलझी हुई थी। सुनील कृषि उपज मंडी में हमाली किया करता था। आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण अक्सर परिवार वालों के साथ उसका विवाद होता रहता था। संभवतः इसी कारण उसने खुद के लिए मौत चुन ली। पार्षद चुनाव के लिए टिकट की आस में शक्ति प्रदर्शन के मंसूबे पालने वाले कांग्रेस नेताओं को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए पूर्व मंत्री बाला बच्चन का 23 दिसंबर को उज्जैन आना टल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के निधन की वजह से हुए राजकीय शोक के कारण बाला बच्चन का उज्जैन आना टल गया है। इसके अलावा 23 दिसंबर को ही आयोजित होने वाला कांग्रेस का पार्षद और पूर्व पार्षद सम्मेलन भी स्थगित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जूना सोमवारिया इलाके में संचालित होने वाली 2 बेकरियों पर छापामार कार्रवाई की है। इन दोनों ही बेकरियों में इतनी गंदगी के बीच टोस्ट बनाए जा रहे थे कि सीधे यदि आप यहाँ का माहौल देख लें तो ज़िंदगी में कभी टोस्ट को हाथ भी न लगाएं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मंगलवार दोपहर सबसे पहले इलाके की चांदनी बेकरी पर पहुंचे। यहाँ लगभग 8 कर्मचारी टोस्ट बनाने के काम में जुटे हुए थे। बेकरी में चारों तरफ से गंदगी पसरी पड़ी थी। इस बेकरी का संचालन मोहम्मद जावेद पिता मंसूर अहमद द्वारा किया जाता है। यहाँ से 3 सैंपल लिए गए हैं। दूसरी बड़ी कार्रवाई जूना सोमवारिया इलाके में ही राजा बेकरी पर हुई। यहाँ करीब 25 कर्मचारी काम करते हुए मिले। इस बेकरी से तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को लगभग 5 क्विंटल सरकारी नमक भी मिला है। वन्या नमक की इन थैलियों को केवल सहकारी राशन दुकानों से ही बेचने की अनुमति है। इस मामले में अलग से आपूर्ति विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम का केस बनाया है। राजा बेकरी का संचालन मुइस खान द्वारा किया जाता है। यहाँ से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 8 सैंपल कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा बेकरी पर मिले सारे ही खाद्य पदार्थों को सीज कर दिया गया है। तराना के काजी चौक इलाके से साइबर सेल की टीम ने बड़ा जुए का अड्डा पकड़ा है। उज्जैन से तराना पहुंची साइबर सेल की टीम ने काजी चौक के एक मकान से 19 जुआरी को गिरफ्तार किया। इनके पास से करीब 80,000 रुपये बरामद किए गए हैं। तराना में बड़े पैमाने पर जुआ संचालित होने की जानकारी मुखबिर के जरिए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को मिली थी। उन्होंने ही उज्जैन से स्पेशल टीम को कार्रवाई के लिए तराना भेजा था। बड़ा जुए का अड्डा पकड़े जाने के बाद एसपी ने तराना थाना प्रभारी संजय मंडलोई को लाइन अटैच कर दिया है। टीआई तो लाइन अटैच हो गए, लेकिन थाने के उन पुलिसकर्मियों का कुछ नहीं बिगड़ा जो काजी चौक पर जुए के अड्डे के आसपास पहरेदारी किया करते थे। क्या आने वाले दिनों में राज्यों की राजनीति में बड़े पैमाने पर उथल पुथल होगी? कोरोना वायरस के ब्रिटेन में आए नए स्वरूप के कारण क्या आने वाला साल भी 2020 की तरह ही गुजरेगा? 2021 में कैसा रहेगा कारोबार? 21 दिसंबर सोमवार की शाम अंतरिक्ष में हुई एक दुर्लभ खगोलीय घटना के अध्ययन से इन सारे ही सवालों के जवाब ज्योतिष शास्त्रियों ने भी जानने की कोशिश की है। सोमवार की शाम बृहस्पति व शनि दोनों ही ग्रह नज़दीक आ गए। तकरीबन 800 वर्षों बाद इस प्रकार का दुर्लभ संयोग बना है। इस तरह की घटनाएं कई सदियों में एक बार होती है। ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डिब्बेवाला की माने तो सोमवार शाम बृहस्पति व शनि की मकर राशि में युति बनी है। ज्योतिष शास्त्र के मान से मकर राशि में शनि स्वग्रही माने जाते हैं तथा बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। मकर राशि में बृहस्पति अपने सबसे कम अंश पर होते हैं। शनि गुरु की युति अलग अलग प्रभाव डालती है, क्योंकि हर ग्रह की अपनी युतियों का स्थान संबंध होता है।
सबसे मुख्य बात तो ये है कि 800 वर्ष के बाद की जो गणना है वो खगोल वर्ष की गणना है। यहाँ पर खगोलीय गणनाएं अलग होती है और भारतीय ज्योतिष शास्त्र की गणनाएं अलग होती है। यदि हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करेंगे तो हर 50 साल में या हर 30 साल में इस प्रकार के योग बनते हैं कि शनि मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब हम अगर बात करें तो 1961 में एक बार इस प्रकार का योग बना था कि शनि और गुरु मकर राशि में पास थे। किंतु यह जो घटना है 21 दिसंबर 2020 की, इस घटना के मायने खगोलीय दृष्टिकोण से अलग है। उसका मुख्य कारण यह है कि परिपथ और परिसंचलन की जो स्थितियां बनती है उसमें शनि की डिग्री और बृहस्पति की डिग्री अलग अलग प्रकार की है। लेकिन खगोल शास्त्र में जब पृथ्वी से इनका संबंध होता है तो उनकी डिग्री समकक्ष की स्थिति में बनाती है और वे बहुत पास आ जाते हैं। खगोल शास्त्र में इस घटना को विशेष इसलिए बताया जाता है कि इनके परिपथ का जो संचलन होता है वो वर्षों बाद होता है। मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 2 या 3 सदियां बन जाती है, उसके बाद भी इस प्रकार के योग नहीं बन पाते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र की गणना से हम बात करेंगे तो बृहस्पति और शनि मकर राशि में विद्यमान है। मकर राशि का स्वामी शनि है और मकर राशि में ही बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति और शनि की युति मकर राशि में है। मकर राशि पर बृहस्पति के निम्न अंश होते हैं, इसलिए बृहस्पति को मकर राशि में नीच का बताया गया है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र की बात करें, जातक ज्योतिष की बात करें या व्यापार जगत की हम बात करें तो इस घटना का अलग अलग प्रकार का प्रभाव सामने दिखाई देगा। चूँकि शनि को तेल, कपास, कपड़ा, लकड़ी, कोयला, गैसें, अलग अलग प्रकार के केमिकल आदि का कारक बताया गया है। वहीं बृहस्पति को बैंकिंग, विदेश नीति, धन, बुद्धि, ज्ञान आदि का कारक बताया गया है। इस दृष्टि से भारत में आने वाले समय में व्यापारिक गतिविधि में तीव्रता आएगी, बौद्धिक ज्ञान बढ़ेगा, अध्यात्म के प्रति रुझान होगा, लोगों की धर्म के प्रति रुचि जागृत होगी और वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी। आपने देखी उज्जैन शहर की ताजा खबरें। दोस्तों, देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए लॉगिन कीजिए newsmalwa.com। कल फिर हाजिर होते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।